तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन की। जो बच्चे टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों आपके लिए यह वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। वहीं पर जो बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा है उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खास हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन एरिया से ही आते हैं, वॉल्यूम से ही आते हैं। जिन बच्चों को आज तक मेंसुरेशन नहीं समझ में आया, 101% गारंटी कर रहा हूँ बच्चों कि 10 मिनट बने रहिएगा, आपको एक फार्मूला नहीं रटने दूंगा, बिना रटे सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे और आपके सारे सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फार्मूला और बच्चों के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन इतने यूनिक हैं कि आपको भी लगेगा वाकई में क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पर बातें होंगी मेंसुरेशन की। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो जितने भी इनके फार्मूले क्रिएट होंगे बच्चों, एक लंबाई और चौड़ाई पे और दूसरा पाई और आर पे। पाई आर और एलबी पे सारे फार्मूले बेस्ड हैं। आपने देखा होगा चाहे 2D का सवाल हो चाहे 3D का हो, चाहे 2D का फिगर हो बच्चा चाहे 3D का फिगर हो, सारे फार्मूले आपके एलबी और पाई और आर पे ही होते हैं, है कि नहीं। अगर हम बात करें एलबी की तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इन द सेंस आयत। आयत की बात करेंगे। आयत में क्या होता है, किसी भी आयत में बच्चा लंबाई और चौड़ाई होता है। किसी भी आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। अगर हम इसी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे बच्चा, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आपका आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बच्चा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की दूरी। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है मेरे पास, उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होगा बच्चा वही पेरीमीटर होगा। आपका खेत है, आपके खेत के जब आप चारों तरफ मेड़ पे, जो मेड़ जिसे हम लोग गांव में कहते हैं, उस मेड़ पे जब चारों तरफ से आप घूमोगे बच्चा, वो जो पूरी दूरी होगी, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे वही पूरा डिस्टेंस आपका पेरीमीटर होगा। क्योंकि शब्दों का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। एरिया का मतलब होता है जितना स्थान घेर रहा है, जितने में आपने वहाँ पर कोई भी अनाज बो रखा है, आपने गेहूं लगा रखा है, आपने धान की खेती कर रखी है, जितना भी वो एरिया कवर कर रहा है बच्चा, वो पूरा उसका एरिया होता है। चारों तरफ से की जो डिस्टेंस होगी, चारों तरफ से अगर आप नापोगे जो भी दूरी निकल के आएगी उसी को पेरीमीटर कहते हैं। यानी पेरीमीटर का मतलब बच्चा एल बी और फिर एल और फिर बी, क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 2 बार एल और 2 बार बी बच्चा। अगर 2 बार एल लिखोगे और 2 बार बी लिखोगे तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस बी। यानी बच्चों जो हमारा परिमाप का फार्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी बनेगा। जो पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2 एल प्लस बी। अगर मान लो कोई खेत है, उस खेत की भुजा बच्चा ये 10 दिया है और ये 5 दिया है, तो अगर ये 10 है और ये 5 है तो 10 5 15 दूना 30। पूरी दूरी कितनी होगी, 30 होगी। क्योंकि बच्चा 10 ए भी है, 10 ए भी है, 10 10 20, 5 ए भी है, 5 ए भी है, 5 5 10, कुल मिला के 30 हो गया। 20 और 10 30 हो गया। तो चारों तरफ की दूरी को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। और जैसे ही बच्चा हम आयत से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक घनाभ फिगर होता है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें बस हाइट ऐड हो जाती है। क्या ऐड होता है बच्चा, हाइट और ऐड हो जाती है। जैसे आप जाते हैं दुकान पे शूज़ लेते हैं, शूज़ का जो बॉक्स होता है, जो डिब्बा होता है बच्चा, वो घनाभाकार होता है। आप देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक आयत की तरह बच्चा, एक खेत की तरह चारों तरफ का डिस्टेंस भी होता है। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता। चारों तरफ की दूरी भी होती है और साथ ही साथ बच्चा उसमें हाइट भी होती है। अब इसमें क्या अंतर होता है, घनाभ और आयत में अंतर क्या है बच्चा। घनाभ जो होता है एक बॉक्स की तरह होता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ, जैसे अगर आप लंबाई चौड़ाई लोगे, अगर इस नीचे की फील्ड को देखें, सिर्फ लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई की बात ना करें बच्चा, एक तरह का आयत है। ये क्या है, एक तरह का आयत है। लेकिन इसी में जब हाइट ऐड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा घनाभ बन जाएगा। तो वहाँ पर हम एरिया नहीं निकालते हैं, वहाँ पर हम आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ये आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है उस बॉक्स में कितना सामान आ जाएगा। एरिया का मतलब कितना स्थान घेरता है। और बच्चा वॉल्यूम, जैसे हमारा ये रूम है, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं नीचे फर्श का लंबाई चौड़ाई नापूंगा बच्चा तो यहाँ इस फर्श का एरिया निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस दीवार की हाइट भी ऐड कर दूंगा तो इस रूम में कितना सामान आ सकता है, कितना हवा भरा जा सकता है, या कोई भी सामान कितना भरा जा सकता है, वही इसका आयतन हो जाएगा। तो घनाभ में हमेशा आयतन निकालते हैं और बच्चा आयत में हमेशा क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। घनाभ और आयत लगभग सेम ही चीज़ें हैं। यहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई के और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। अब बच्चा अगर घनाभ का हमें आयतन निकालना है,
अगर क्योंकि यहाँ एरिया निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो इसका भी वही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर हाइट और ऐड हो गई है, तो हम हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस घनाभ में हाइट और ऐड होती है। जो हमारा बॉक्स होता है जिसमें हम शूज लेकर आते हैं दुकान से खरीद के, तो बच्चा घनाभाकार बॉक्स होता है ना, उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ हाइट भी होती है। तो उस बॉक्स में कितना सामान आ जाएगा, वो जो उसकी हाइट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल, या इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत शुद्ध लैंग्वेज में बच्चा कह देंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व मीन्स वक्र ही होता है, जो कर्व्ड होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ एक आयताकार रूम है। जिस रूम में आप मेरा वीडियो बैठ के देख रहे हो, मान लो एक आयताकार है बच्चा, उसके रूम के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, घनाभ पढ़ रहे हो, तो घनाभ का मतलब बच्चा ये एक दीवार होगी। देखो एक बॉक्स की ही तरह है। अगर आप देखोगे ये ऊपर का है बच्चा हिस्सा इस बॉक्स में, और ये नीचे का हिस्सा है, और ये सब क्या है, इनकी हाइट है। इस हाइट की वजह से इसमें कुछ सामान रखा जा सकता है। अब ये सब दीवारें हो गई बच्चा, जो हाइट को लेकर हैं ये सब दीवारें हैं। इन दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालोगे उसी को कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। उसमें दो चीज़ें नहीं रहेंगी, ना एक फर्श का एरिया रहेगा और ना ही छत का रहेगा। फर्श और छत को छोड़ के जो बचेगा दीवारें बच्चों, इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप समझो, चारों तरफ की जब दूरी आप निकालते हो किसी भी खेत में, जैसे अभी आयत में पढ़ा, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चा, 2l+b होता है। अगर आपका एक खेत है या ये रूम है, इस रूम के अगर हम चारों तरफ का बच्चा माप निकालेंगे तो इसका लेंथ कितना आएगा, 2l 2b, यानी 2+l, 2 ब्रैकेट में l+b, यही आएगा, यानी परिमाप जिसे कहते हैं। और बच्चों अगर इसी 2l+b में, यानी इसी पूरे लेंथ में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि जो दीवारें हैं इसकी लंबाई हमें पता हो गया, और इसकी लंबाई में अगर ऊंचाई से गुणा कर देंगे बच्चा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो परिमाप गुणे ऊंचाई करना है। पूरी दीवारों का हमें लेंथ निकालना है कि इसका पूरा लेंथ कितना है, और उसके लेंथ में अगर हम बच्चा हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है एरिया। तो हम यहाँ पर पूरी दीवारों का परिमाप निकालेंगे, चारों तरफ की दूरियाँ निकालेंगे और हाइट में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी इसमें हमें क्या कर देना है, 2l+b में बच्चा h से गुणा कर देना है। यानी आप इसे कह सकते हैं एक लैंग्वेज में और भी, परिमाप गुणे ऊंचाई। ये बच्चा होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसी भी आयत, किसी भी घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर हम निकालें टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया की जब बात आ जाएगी इसमें बच्चा दीवारें भी आ जाएंगी, ये जो दीवारें हैं ये भी आ जाएंगी, और छत भी आ जाएगा, और ये बच्चा फर्श भी आ जाएगा। सारी चीज़ें आ जाएंगी, चारों दीवारें, छत और फर्श सब कुछ आ जाएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब बच्चा देखो, अगर आप इस नीचे का एरिया निकालोगे, जो नीचे वाला है, तो यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई, आप करोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये कितनी बार, 2 बार। क्योंकि जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि बच्चा जितना भी फर्श है उतना ही छत होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो फर्श का जो एरिया आएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, छत का भी आ जाएगा, फर्श और छत का दोनों का हो गया। अब बच्चा अगर हम एक दीवार का एरिया निकालेंगे, जैसे मान लो इसका एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पर b है इसकी लंबाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, तो इस दीवार का जो क्षेत्रफल आएगा b गुणे h आ जाएगा। और बच्चा ये दीवार इधर भी है और ये दीवार इधर भी है, यहाँ भी b है और यहाँ भी h है, तो बच्चा इसका भी 2 बार गुणा हो जाएगा, bh का भी 2 बार गुणा हो जाएगा। अब आप समझो ए बी एच हो गया बच्चा। अगर हमें सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे जो फ्रंट पे है, तो इसमें यल होगा और हाइट होगा, और जस्ट इसके बैक में बच्चा ए होगा। ये जो सतह दिख रहा है ए इसका जस्ट बैक होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा यल इंटू एच, और वो भी कितनी बार, 2 बार, एक बार सामने का, एक बार जस्ट उसके विपरीत का। अगर इनका पूरे का एरिया जोड़ देंगे बच्चा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में LB + BH + LH बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बार फार्मूला समझ में आ गया तो आप सारे सवालों को आसानी से बना पाओगे। इसलिए बच्चा एक बार जिनका मेंसुरेशन नहीं क्लियर है उनका आज के बाद 101% क्लियर हो जाएगा। बस आप पूरे वीडियो को वॉच करिएगा।
आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर की, यानी हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं बच्चा, इसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अगर इसका एरिया निकालना है तो वही काम करेंगे जो वहाँ किए थे, यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही करेंगे, लेकिन बच्चा लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। वही काम करेंगे, कुछ भी उससे अलग नहीं करेंगे। इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का मतलब बच्चा यहाँ भी चारों तरफ की दूरी ही होता है, लेकिन यहाँ सारी साइड्स ए ए हैं, तो पूरा परिमाप क्या हो जाएगा बच्चा 4a। जब चारों तरफ की दूरियों को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चा अगर घन की बात करें तो घन और स्क्वायर में अंतर नहीं होता है, बस ये हमारा 3D फिगर होता है, हमारा 2D फिगर होता है। यानी यहाँ पर आयतन निकालते हैं, यहाँ पर एरिया निकालते हैं, यहाँ बस हाइट भी ऐड हो जाती है, लेकिन इसकी हाइट भी एक भुजा की बराबर ही रहती है। जितनी भुजाएँ रहती हैं उतना ही हाइट रहता है, तभी एक क्यूब बन जाता है बच्चा। अब अगर वही सारा काम करेंगे, जैसे यहाँ LBH किए थे, तो यहाँ बच्चा a का 3 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा a क्यूब। ठीक है। और बच्चा अगर यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, हर एक दीवार का क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा। अगर इस दीवार का निकालेंगे तो बच्चा a गुणे a, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है सब कुछ है, तो a स्क्वायर, सामने वाले का भी a स्क्वायर, इस दीवार का भी a स्क्वायर, इस दीवार का भी a स्क्वायर, तो जितनी दीवारें हैं सबका a स्क्वायर, तो बच्चा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि सबकी साइड a गुणे a होगी। और बच्चा अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4a स्क्वायर में 2 स्क्वायर a और जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक छत का भी आ जाएगा, उसकी भी साइड्स a गुणे a थी, और एक फर्श का भी आ जाएगा a गुणे a, तो यानी टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको आयत और वर्ग समझ में आ गया होगा कि इनके फार्मूले कैसे बनेंगे, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे वृत्त की। अगर हम वृत्त की बात करें बच्चा, तो वृत्त का जब आप एरिया निकालोगे तो इनके सारे फार्मूले हमारे पाई आर से बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालोगे तो बस कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर कर देना है। जब पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो बच्चा वृत्त का एरिया आ जाएगा। इसका सरकमफेरेंस निकालना है, यानी इसका परिधि निकालना है। तो बच्चा परिधि का मतलब होता है जैसे पेरीमीटर होता है वही परिधि है, यानी यहाँ चारों तरफ की दूरी कर्व लाइन में होती है, इसलिए इसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। बाकी ए और पेरीमीटर में कोई अंतर नहीं है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर में कोई अंतर नहीं है। वहाँ लाइनें स्ट्रेट होती हैं तो पेरीमीटर बोलते हैं, यहाँ बच्चा कर्व लाइन है इसलिए हम लोग इसे सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं हिंदी में। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका पाई आर है बच्चा उसी में 2 से गुणा कर देना है, 2 पाई आर इसका परिधि आ जाएगा। ठीक है। अब अगर बेलन का निकालोगे तो अब क्या किया गया, बेलन बच्चा जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, ये आपका एक तरह का क्या है, ये आपका एक तरह का बच्चा सर्कल है। ये जो चीज़ है एक वृत्त है, लेकिन इसी वृत्त में अगर हाइट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। ये भी एक वृत्त हो गया, ये भी एक वृत्त हो गया, लेकिन इसमें हमने क्या किया, हाइट ऐड कर दिया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, कुछ समान आएगा। इस बॉक्स में क्या आएगा, इसका आयतन निकलेगा। अब इसका एरिया नहीं, इसका आयतन निकालेंगे। एरिया भी निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन अभी इसका आयतन निकालेंगे। जब इसका आयतन निकालेंगे तो हमारा इसका आयतन कितना था, वृत्त का तो आयतन बच्चा पाई आर स्क्वायर था। देखो इसका आयतन जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन बच्चा अगर इसमें एच से गुणा कर देंगे, हाइट से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एच भी आ जाता है, तो इसका आयतन आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी वृत्त के एरिया में आप सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो बेलन का आयतन आ जाएगा, सिलेंडर का बच्चा वॉल्यूम आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। आगे देखते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब बच्चा ए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो दीवारें हैं इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो परिधि था वो कितना था, 2 पाई आर था। यहाँ बच्चों बस हाइट ऐड हो गई है, पूरा कर्व ही है ना, वो चारों तरफ की दूरी ही थी, तो यहाँ भी वो दूरी हमारी कितनी है, 2 पाई आर ही होगी। बस हाइट हमारा ऐड हो गया बच्चा, तो एच से गुणा कर देना है, यानी 2 पाई आर एच हो जाएगा। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका तो एरिया निकालोगे ही, साथ में बच्चा इस ऊपर वाले का भी एरिया और इस नीचे वाले का भी एरिया, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो दीवारों का तो हम लोगों ने निकाल लिया 2 पाई आर एच। अब बच्चा जब इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार है, एक बार नीचे है एक बार ऊपर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी दीवारों का तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, लेकिन बच्चा जब इसका निकालोगे तो इसका तो ये तो एक वृत्त है ना, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2 पाई आर, दोनों में कॉमा ले लोगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में बचेगा बच्चा एच प्लस आर। यही हमारा बन जाएगा सिलेंडर का फार्मूला। बातें क्लियर। अब बच्चा कोन का देखते हैं। कोन जिसे हम लोग शंकु कहते हैं, बर्थडे वाली टोपी जिसमें हम लोग को दुकान वाला चना देता है ना, उस तरीके से हम एक्चुअली में क्या करते हैं, कोन को बच्चों इसी बेलन से ही काट के बनाते हैं। अगर इसको हम लोग कट कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। क्लियर है। तो वहीं से ये चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ ये हमारा हाइट होता है और इस चीज़ को बच्चा हम स्लैंट हाइट कहते हैं, यल कहते हैं। यल का जो मान होता है बच्चा √h² प्लस r स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चा उसका मान क्या होता है, l² प्लस r²। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चा, हमेशा ध्यान देना, वेलन का जो वॉल्यूम होगा πr² h उसी का 1/3 होता है। शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अगर आपको बेलन का आयतन याद है तो शंकु का आयतन याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आयतन बच्चा 1/3 होता है बेलन का। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो दीवारों का निकालना है, तो बच्चा इसका तो पाई आर हो जाएगा नीचे वाले का, और ये दीवार का हाइट लंबाई कितना है, यल है, तो उसमें यल से गुणा कर दो, पाई आर में सिर्फ यल से गुणा कर दो। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे बच्चा तो दीवारों का तो पाई आर एल होगा, नीचे जो हमारा वृत्त बना इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, ये तो दीवारों का था, नीचे वाले वृत्त का हो जाएगा πr²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा l + r। सो आई होप कि ये सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों इसी तरीके से इनके फार्मूले जनरेट किए जाते हैं। अब इन फार्मूलों के आधार पे हम लोग आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। तो बच्चों फिर से एक बार आपका स्वागत है, और अभी हम लोग चलेंगे मेंसुरेशन के क्वेश्चनों पे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके बच्चों डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, पिंट की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। पेंट की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पेंट 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र आच्छादित करता है, मतलब पेंटा जा सकता है बच्चों, ठीक है। एक कमरा जिसकी प्रत्येक भुजा 10, इसकी आंतरिक दीवार और छत को पेंट करने की लागत क्या होगी। सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन को आप पहले ज़रूर लगाइएगा, फिर आप समझिएगा। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि एक पेंट की कीमत बच्चा 120 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी अगर हम मार्केट से पेंट लाएंगे तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा 120 रुपये 1 किलो के लिए। आगे कहा जा रहा है 1 किलोग्राम पेंट से बच्चा 25 मीटर स्क्वायर हम क्षेत्र को पेंट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चा 25 मीटर स्क्वायर, 25 वर्ग मीटर का मतलब ये हमें एरिया दे रखा है कि 25 स्क्वायर मीटर हमें पेंट करने में 1 किलो पेंट लगता है। और हमें बोला गया बच्चा एक कमरा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 फीट है, कमरा है, अगर प्रत्येक भुजा 10 फीट है बच्चा तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा एक वर्ग है। यहाँ वर्ग नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बोल दिया गया कि एक कमरा जिसकी प्रत्येक भुजा 10 फीट है, इसका मतलब हो गया बच्चा कमरा हमारा एक वर्ग है। अब उसके बारे में कह रहा है इसकी आंतरिक दीवारों यानी चारों दीवारों और छत को पेंट करने का खर्च क्या आएगा। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कोई रूम है, अगर हमारे पास कोई एक रूम है जो वर्गाकार है, यानी जिसकी ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इसकी दीवार को हमें पेंट करना है, इसकी हमें सिर्फ दीवारों को पेंट करना है और बच्चों छत को पेंट करना है। मान लो ये छत है हमारा, इसको पेंट करना है और दीवारों को पेंट करना है, तो टोटल खर्चा क्या आएगा, जो टोटल खर्चा होगा बच्चा वो हमें बताना है। सो प्यारे बच्चों समझो, कोई भी वर्ग होता है उसमें कुल 6 सतह होता है, 6 फेस होता है, एक छत का, एक नीचे फर्श का और 4 दीवारों का। तो बच्चा अगर हमें फर्श का नहीं रखना है तो हमें 5 दीवारों का रखना है, यानी 4 दीवार और एक छत, और सबकी एरिया ए है, सबकी भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं, 10-10 हैं। तो इस दीवार का भी क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100। अगर हम सबकी भुजाएं अगर हम ए मान लेंगे बच्चा, तो टोटल जो स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा रूम का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें 4 दीवार होगा, 4 वॉल होगा बच्चा, और हमारा क्या होगा, 1 रूफ होगा। क्लियर है, एक छत होगा और 4 दीवारें होंगी, तो उनका जो एरिया हो जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि ये नहीं क्लियर रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा।
ठीक है। जैसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा और एक छत भी ला लेंगे तो उसका भी a² हो जाएगा, टोटल बच्चा 5a² हो जाएगा। टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा 5a²। अब बच्चा a का वैल्यू अपने को 10 दे रखा है, अगर हम इनका एरिया निकालेंगे तो 10 दाम 100, यानी टोटल जो हमारा एरिया होगा 500 होगा। टोटल एरिया कितना होगा, पूरा जो रूम होगा उसका 4 दीवार और छत का मिला के जो एरिया आएगा बच्चा 500 आएगा। और 1 लीटर पेंट में हम सिर्फ 25 स्क्वायर मीटर ही पेंट कर पाते हैं। अगर बच्चा हमें 500 स्क्वायर मीटर अगर अपने को पेंट करना है तो इसका मतलब हमें 20 किलो पेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर 25 स्क्वायर मीटर में 1 किलो पेंट लगता है तो 100 में कितना लगेगा, 100 में हमें लगेगा 4 लीटर, क्योंकि 25 में 1, 25 में 1, 25 में 1, 25 में 1। वैसे बच्चा अगर हमारा 100 में 4, 200 में 8, 300 में 12, 400 में 16 तो 500 में बच्चा 20 हो जाएगा। सीधा सीधा हमें 500 में 25 से भाग कर देना है। तो टोटल जो पेंट लगेगा 20 किलो लगेगा। 1 किलो का पेंट का प्राइस है 120 रुपया, तो 20 किलो का प्राइस क्या हो जाएगा 2400 रुपया। तो आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, क्वेश्चन अच्छा है। जब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों को जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार समस्याएं आती हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन तो हमारे पास आज एक से बढ़कर एक है और सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे भी। तो बच्चों अभी हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है बच्चा, एक आयताकार खेत की एक बड़ी भुजा, एक छोटी भुजा और विकर्ण का 4 दीवारी बनानी है। जैसे हमारा आयताकार खेत है और उसमें बच्चा एक बड़ी भुजा लेनी है, एक छोटी भुजा लेनी है और विकर्ण की 4 दीवारी बनानी है। यदि 4 दीवारी की लागत 10 रुपये प्रति मीटर, 4 दीवारी की लागत 10 रुपये प्रति मीटर तथा खेत का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर हो, तो छोटी भुजा 30 मीटर हो लंबी हो, तो इस कार्य की लागत क्या होगी, इस कार्य की लागत क्या होगी। बच्चों समझो, हमारे पास एक आयताकार खेत है। ये हमारे पास जो आयताकार खेत है इसमें एक लंबी भुजा है, एक छोटी भुजा है और एक विकर्ण है। ये मेरा विकर्ण है। यहाँ पर बच्चों हम एक दीवार बनाना चाहते हैं, मतलब हम अपने खेत में जो दीवार बना रहे हैं, हमारी दीवार ऐसी बन रही है। यहाँ से लेके आएंगे बच्चा, इस तरीके से हम एक दीवार बनाएंगे, विकर्ण को लेते हुए एक 4 दीवारी बनाएंगे। अब इसमें हमें क्या किया गया है, इस सवाल में बच्चा हमें छोटी भुजा दिया गया है 30। छोटी भुजा अगर हमें 30 दिया है तो बड़ी भुजा हमें नहीं पता है, लेकिन इसका पूरा एरिया खास तौर पे हमें दे दिया गया है। इसका एरिया नहीं पूरे प्लाट का दिया गया है ना, और खेत का क्षेत्रफल यानी पूरे खेत का क्षेत्रफल दिया गया बच्चा 1200। अगर पूरे खेत का क्षेत्रफल 1200 है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो लंबाई तो अपने को पता नहीं, लेकिन चौड़ाई पता है बच्चा 30, ये हो गया 1200। तो अगर हम 3 से काटेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा 40। अगर बच्चा लंबाई हमारा 40 है, चौड़ाई हमारा 30 है, तो विकर्ण हमारा कितना होगा 50। पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी को पता है कि आप करेंगे l² + v²। l² मतलब बच्चा 40 का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चा 1600 एंड प्लस 900 इक्वल टू 2500, और 2500 किसकी करनी है 50 की। तो इसका साइड कितना हो गया बच्चा 50 हो गया। अब अगर इसको लेके हम दीवार बनाएंगे, इसको लेकर बच्चों विकर्ण को लेकर अगर हम 4 दीवारी बनाएंगे तो पूरे का हमें पूरा दूरी निकालना पड़ेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, इसकी पूरी डिस्टेंस क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब 50 + 30 + 40। अगर देखेंगे बच्चा तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगा 50 30 80 80 40 120, 100 मीटर दूरी आ जाएगा। एरिया से नहीं मतलब है, टोटल डिस्टेंस से मतलब है। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने खेत के चारों तरफ तार घिरवाते हैं, वैसे बच्चों हम दीवार बनवा रहे हैं तो 120 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। और बच्चा 1 मीटर का जो खर्चा हम ले रहे हैं 10 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर मीटर नहीं बोला है, स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया होता है, बस बोला है 10 रुपये प्रति मीटर, यानी 10 रुपये 1 मीटर का लेंगे। अगर 1 मीटर रोड बनाएंगे, 1 मीटर दीवार बनाएंगे 10 रुपये लेंगे, तो हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 120 मीटर। तो 120 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा बच्चा 1200 रुपया हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये भी सवाल आपका बन जाएगा। बस आपको विकर्ण निकालना था और लंबाई निकालना था, उसके बाद सवाल आपका आसानी से बन जाता। तो आई होप कि बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं आप भी बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है बच्चा, एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक आयत जिसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और एक आयत जिसकी चौड़ाई बच्चा 10 सेंटीमीटर है, और उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। उसका क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो लंबाई क्या होगी। बच्चा हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है। ये वीडियो रात में बच्चा 10 बजे बन रहा है, 10 क्या 10:30 हो गए होंगे, 10:30 हो गया होगा। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बच्चों, क्योंकि हमारे एजुकेशनल जो वीडियोस थे पिछले 2-3 दिन से अपलोड नहीं हुए, तो मुझे लगा कि कल मेरा वीडियो इसका जाना ही चाहिए हर हाल में, तो इसलिए मैं रात में आज जग के बना रहा हूँ। और वीडियोज़ आपको रेगुलर ही मिल रहे हैं बीएड से रिलेटेड। और आज का जो वीडियो है बच्चा हमारे चैनल पे स्पेशली हम टेट सीटेट के वीडियोज़ भी ला रहे हैं, प्रॉपर जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लगातार चैनल से जुड़े रहोगे तो 101% आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। और बहुत जल्द ही बच्चा हम टेट की लाइव क्लास लाने वाले हैं अर्थमेटिक की, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वर्ग का परिमाप 50 दिया है, आयत का चौड़ाई, और एक आयत है हमारे पास, एक वर्ग है और एक आयत है। आयत की चौड़ाई हमें दिया है 50, आयत की चौड़ाई हमें दिया 10, आयत की चौड़ाई 10 दिया है। वर्ग का परिमाप दिया है बच्चा, इसका वैल्यू दिया है 4a का मान 50 दिया है, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का एरिया बच्चा इक्वल है, यानी इसका एरिया होता है a², इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपस में बराबर है। तो आयत की लंबाई बताना है, आयत की लंबाई आपको नहीं पता है, ये अपने को बताना है। तो बच्चा अगर इसका परिमाप 50 दिया है, चारों तरफ की दूरी 50 दिया है, 4a का मान 50 दिया है, तो a का मान हो जाएगा 50/4। a का मान क्या हो जाएगा 50/4। तो यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चा, a का वैल्यू 50/4 का स्क्वायर बराबर लंबाई, और चौड़ाई कितना है 10। तो यहाँ हो जाएगा बच्चा 50 × 50 और 4 × 4 बराबर लंबाई × 10। तो 10 से काटेंगे तो बस एक 0 कैंसिल होगा, 5 बचेगा। 2 से काटोगे 2 दूना 4 बच्चा, यहाँ 25 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा 25 आ गया और नीचे हमारा 8 आ गया। ये बच्चा हमारा लंबाई आ गया, और हमें इसी में आंसर यहाँ भी दिया गया है शायद। अगर हम इसका लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूना 8, 25। अच्छा बच्चा 25 पंचे 125, 125 क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना 125 आएगा। अब 8 से भाग करोगे, 8 × 9 8, 4 बचेगा 45, 8 पंचे 40, 15 से ही 5/8, ये आंसर आ रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो आई होप कि बच्चों आपको क्वेश्चन की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ। तो बच्चों मुझे वीडियो यहाँ पर स्टॉप करनी पड़ेगी। कल का जो हमारा सेकंड पार्ट का इसका वीडियो अपलोड होगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस आपको ला के दे देंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन था, लेकिन बच्चा मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चंस लाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बच्चा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए यह चैनल बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम बच्चों आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत ईजी वे में पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जेन्युइन तैयारी आपकी हो पाएगी और आप चीज़ों को बहुत बेहतर सीख पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि हम आपको लाइव क्लासेस बहुत जल्द ला पाएँ। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों।